गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं क्लास 9th और क्लास 10th के साइंस के सभी टॉपिक वाइज डिस्कशन करूँगी। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन बताया था। क्या थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन मीन्स चेंज, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें कोई ना कोई चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। इसमें हम सिंबल और फॉर्मूला लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, जो भी बनता है हमारा, ठीक है। जैसे कि केमिकल इक्वेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर द सेम। जैसे हम एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मेथेन गैस, ठीक है। तो हम मेथेन गैस का बर्निंग हुआ है तो मेथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम इसको अभी हम केमिकल इक्वेशन में अगर हमें लिखना होगा तो हमें इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे कि CH4 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट हैंड मेथड होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब जो केमिकल इक्वेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो बैलेंस इक्वेशन, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो क्या होते हैं? सेम नहीं होते, मतलब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब बैलेंस नहीं होते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन भी आपके 2 हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अब जो बैलेंस्ड रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हमारा और जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम जो है ना वो सेम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4 तो गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर देखिए Zn 1 है, हाइड्रोजन 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। और इधर हम देखें प्रोडक्ट की साइड में तो Zn 1 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए भी कुछ रिएक्शन लिखी हुई हैं, जैसे कि आपका देखो मेथेन प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 2 है। तो ये अनबैलेंस्ड है, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर CH4 प्लस क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी साइड पर भी हमारा CO2 बना है तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम H2O में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 1 है और क्लोरीन भी 1 है। अब हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट में तो हमारे जो है इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से हम ये सारी इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या आता है कि जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसे बहुत ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट, जो भी हमारी इक्वेशन हुई है उसमें हमें उसकी फिजिकल जो स्टेट है उसको शो करना चाहिए। जैसे देखिए सिंपल हमने लिखी Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमारे क्या है, सिंपल नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा Zn किस फॉर्म में है। तो हम इसको और इंफॉर्मेटिव या और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें इसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे Zn वो सॉलिड स्टेट में होता है तो हमने उसके लिए S लिख दिया। H2SO4 यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, क्योंकि हम उसमें वाटर मिक्स करके रखते हैं, ठीक है। और हमारा जो बनता है उस प्रोडक्ट उसमें ZnSO4 वो भी एक्वस होता है और हाइड्रोजन गैस होती है, तो उसके आगे हमने गैस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा होता है कि टू इंडिकेट हीट चेंज इन एन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन में हीट चेंज हो रही है, या तो हीट इवॉल्व्ड होगी या फिर एब्जॉर्ब्ड होगी, तो उसके बेस पर जो है ना 2 टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को
बर्न करते हैं तो क्या होगा, हीट रिलीज होती है। तो जो हीट रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हीट बनी। ठीक है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर हमें उन्हें इंडिकेट करना होता है कि कैसे रिटर्न कर सकते हैं, तो हम प्रोडक्ट की साइड में ऐड कर देते हैं हीट एनर्जी या फिर एनर्जी। ठीक है। कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी अगर कंबशन होता है तो भी हमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें, इस प्रोसेस में जो फूड होता है ना वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है। ठीक है। जो आपको कंबशन ऑफ ग्लूकोज है ना, वो ही इक्वेशन हमारी रेस्पिरेशन में भी यूज़ होती है। अब आता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। जैसे कि जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, अगर हम हीट देंगे तो वो कार्बन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो हीट उसने एब्जॉर्ब करी है, तब हमारी ये रिएक्शन हुई है। ये इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सन की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देती है। थर्ड है टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, कि हम वो कंडीशन भी लिखते हैं जिसके कारण कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुई है या उसकी स्पीड बढ़ी है या कम हुई है, तो वो भी हम इसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने हीट करा और तो हमारा ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, हीट किया गया है तो हम हीट को भी शो करेंगे, और जो कैटालिस्ट यूज़ हुआ है जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो उसको भी लिखा जाएगा। और इस तरह से हम अपनी जितनी भी इक्वेशन है उनको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी कल से मैं 9th क्लास की भी वीडियो ले आऊँगी। तो थैंक यू।